स्टूडेंट के लिए लेटेस्ट अपडेट क्या है, उसे अपडेट करना बहुत जरूरी है। पहली बात, हार्ड कॉपी को लेके क्या अपडेट है, 10th क्लास की डिजी लॉकर रिजल्ट को लेके क्या अपडेट है। पीसीपी क्लासेस के बारे में स्टूडेंट पूछ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। एफए मार्क्स जो कि स्कूल के द्वारा दिया जाएगा, इसके ऊपर भी कुछ अपडेट है बोर्ड की तरफ से, वो भी हम आपको देंगे। देखिए, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट होते रहते हैं बोर्ड के अंदर एग्जामिनेशन की क्या स्टोरी है वो भी हम बात करेंगे। कुछ सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल के से रिलेटेड भी बात करना चालू करेंगे। एग्जामिनेशन का डेट शीट कब आएगा, इसके ऊपर भी बात होगी। डेट शीट अगर आगे तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का तरीका क्या होगा इस बार के एग्जाम में अप्रैल 2025 के लिए। कुछ स्टूडेंट के लगातार फोन आ रहा है, मुझे अप्रैल के एग्जाम में बैठना है। अरे ऐसे कैसे बैठ सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं एजुकेशन पर, हम लोग बात करते हैं एनआईएस पर, हम लोग बात करते हैं एनआईएस की लेटेस्ट अपडेट पर। पहला अपडेट क्या है, स्टूडेंट ये पूछ रहा है 10th क्लास का डिजी लॉकर में रिजल्ट कब आएगा। ये जो कमिंग वीक है इसके एंड तक आएगा, इस कमिंग वीक के एंड तक आएगा। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है कि हार्ड कॉपी कब तक आएगा। हार्ड कॉपी इस मंथ के एंड तक नहीं पॉसिबल है, मार्च के फर्स्ट वीक में ही पॉसिबल है। कल हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अभी भी प्रिंट हुआ नहीं है ठीक से। जब तक प्रिंट होता नहीं है डिस्पैच की प्रोसेस तक पहुंचेगा ही नहीं। मार्च फर्स्ट वीक में ही हार्ड कॉपी डिस्पैच की प्रोसेस होगी। आपको 2 मार्च से पहले नहीं मिल सकते, 2nd वीक ऑफ मार्च से पहले नहीं मिल सकते। जैसे वहां से डिस्पैच की प्रोसेस होगी, जैसे वहां हार्ड कॉपी प्रिंट हो जाएगी, हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी कोई भी अपडेट नहीं है, अभी प्रिंट हुआ ही नहीं है, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास रिजल्ट डिजी लॉकर में फर्स्ट वीक ऑफ मार्च मान के ही चलो, अगले वीक के एंड तक कह रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये तो फरवरी एंड हो ही जाएगा। मार्च फर्स्ट वीक ही दिमाग में लेके चलो। मार्च फर्स्ट वीक में 10th क्लास रिजल्ट डिजी लॉकर में। 2nd वीक 15th मार्च तक हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट पहुंचने की संभावना, उससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक मार्कशीट प्रिंट हुई नहीं है। और एक और भी कहानी है, होली भी आ रहा, उसकी भी तैयारी चल रही है, वो भी उसका भी हॉलीडे चलेगा, वो भी देखना पड़ेगा। स्कूल्स बंद रहेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। पहले देखते कब तक डिस्पैच करता है। डिस्पैच करेगा होली से पहले, अगर डिस्पैच ठीक से हो गया तो होली के पहले भी डिस्ट्रीब्यूशन और होली के बाद भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब होली को देखते हुए एक बात समझ में आ गई, आपको होली के बाद ही स्कूल दे पाएगा, क्योंकि अभी तक प्रिंट हुआ नहीं ठीक से। प्रिंट होते 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 फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हो जाएगा, 2nd वीक तक कहीं डिस्पैच शुरू होगा, 2nd वीक में ही आपको पता है होली भी आएगा। कुल मिलाकर के आपको होली से पहले हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट नहीं रिसीव होगा, ये बात मान के चलिए। प्रैक्टिकल एग्जाम, थियरी का और प्रैक्टिकल का अप्रैल 2025 के लिए क्या शेड्यूल है मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगी। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम डेट शीट आ जाएगी। प्रैक्टिकल एग्जाम 2nd वीक ऑफ मार्च से शुरू होगा, 15 ऑनवर्ड ही शुरू होगा, क्योंकि 12, 13 ये सब छुट्टियां रहेगी होली की। होली के बाद ही शुरू होगा प्रैक्टिकल एग्जाम एनआईएस अप्रैल 2025 का। मार्च 15 के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो पाएगा और मार्च एंड तक चलेगा। थियरी एग्जाम अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा और मई 2nd वीक तक जाएगा। ये बातें तो कंफर्म हो गई हैं, इसका डेट शीट आना बाकी है। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में डेट शीट आएगी प्रैक्टिकल की। थियरी की फिर भी नहीं आएगी, थियरी के थोड़े बीच में आएगी। प्रैक्टिकल डेट शीट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आएगी। मार्च 15 के बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, मार्च एंड तक जाएगा। अप्रैल फर्स्ट वीक में थियरी एग्जाम चालू होगा, मई 2nd वीक तक जाएगा, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें अपडेट आपको देनी थी। दूसरी बात, स्टूडेंट पूछ रहा है कि पीसीपी की क्लासेस कई जगह हो नहीं रही है, कई जगह हुई नहीं है। मैं आपको बता दूं, पीसीपी रिशेड्यूल हो गया, आपको उसका नोटिफिकेशन लगा देता हूं। मैं नोटिफिकेशन लगा देता हूं, अभी पीसीपी की क्लास होगी नहीं, कहीं भी नहीं होगी। मैंने आपको बोला फरवरी से लेकर के 10th मार्च तक, फरवरी से लेकर 10th मार्च तक पीसीपी की क्लास रिशेड्यूल हो गई है। आप अपने स्कूल से बात करो, स्टडी सेंटर से बात करो। मैं मान के चलता हूँ मार्च स्टार्ट में ये लोग पीसीपी कराएंगे, मार्च फर्स्ट वीक या 2nd वीक तक दोनों मिला के करके खत्म करेंगे। पीसीपी की प्रैक्टिकल क्लासेस या पीसीपी का मतलब क्या, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम। आप स्टडी सेंटर को अप्रोच करते हो, आप वहां जाते हो, या पीसीपी शेड्यूल पर आप जाते हो, वहां कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात होती है, प्रैक्टिकल कराने की बात होती है, प्रैक्टिकल सिखाने की बात होती है। ये प्रैक्टिकल का पीसीपी है, इसी को एफए मार्क्स में कंक्लूड करेंगे।
5 प्रैक्टिकल स्कूल को कराना बोला गया है। 5 प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे। वो 5 प्रैक्टिकल कम से कम 5 दिन का प्रोसेस करेंगे। एक मार्क्स आपको हर शेड्यूल का देंगे, तो 5 मार्क्स हर सब्जेक्ट में मिल सकता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, सब में 5 मार्क्स का इंटरनल मिलेगा। वो इंटरनल ही पीसीपी है। मार्क्स मैटर नहीं करता, मैटर ये करता वो आपको स्कूल बुलाए, कुछ सिखाए और आप जाके कुछ सीखो। इसके लिए पीसीपी है। स्कूल को एक्सटेंशन मिल गया, 10th मार्च तक ये काम कर सकते हैं स्कूल्स। तो अभी भी फरवरी में जितने बचे हुए दिन हैं और मार्च 1 से लेकर 10 तक ये स्कूल्स बुला सकते हैं। आप पीसीपी के लिए जा सकते हो, नहीं तो एक बार जाके स्टडी सेंटर पर मिल के आ जाना। कई बार वो लोग कुछ करते नहीं है मगर इंटरनल मार्क्स लगा देते हैं। तो आप जब मिल के आओगे, साइन करके आओगे, पर्सनल रिलेशन रख के आओगे, तो उसका फायदा आपको पीसीपी मार्क्स के फॉर्म में मिलेगा। 5% मार्क्स मैटर करता है। 5 मार्क्स अगर मिल जाए तो ये प्रैक्टिकल में ही काउंट किया जाएगा ले जा करके, ध्यान रखिएगा। और ये मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। अब बात ये आती है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं जरा समझा देता हूं। 12th क्लास में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, होम साइंस है, ज्योग्राफी है। ये सारे प्रैक्टिकल 20 मार्क्स के होते हैं। ये सारे प्रैक्टिकल 20 मार्क्स के होते हैं। पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 7 मार्क्स चाहिए। 2 प्रैक्टिकल आपको लिखना होता है, ध्यान से समझिएगा। प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का हो गया, बच गया 80 मार्क्स। 80 का 20% टीएमए, 16 मार्क्स का टीएमए हो गया। तो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 16 मार्क्स का टीएमए, 36 चला गया, 64 बच गया। तो 64 में से फिजिक्स में से पासिंग कितना चाहिए थियरी में? 21। केमिस्ट्री में पासिंग कितना चाहिए थियरी में? 21। बायोलॉजी में पासिंग कितना चाहिए थियरी में? 21। इन्वायरमेंटल साइंस में पासिंग में कितना चाहिए 12th क्लास? 21। होम साइंस में पासिंग कितना चाहिए थियरी में? 21। ज्योग्राफी में पासिंग कितना चाहिए? 21। वो सारे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है 12th क्लास का, उनके थियरी में पास होने के लिए 21 मार्क्स चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, होम साइंस हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, ज्योग्राफी हो। इसमें पासिंग मार्क्स 21 है। प्रैक्टिकल कितना? प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स पासिंग चाहिए। टीएमए में 5 मार्क्स पासिंग चाहिए। तो 5 मार्क्स, 7 मार्क्स और 21 ये मिला के 33 हो जाते हैं और यहीं से आप पास हो जाते हो। हम लोग लगातार जारी रखेंगे बातचीत और प्रैक्टिकल के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, थियरी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स कहां से मिलेगा और कितना काम करना पड़ेगा, इस पर लगातार बात करेंगे। कुछ भी उटपटांग नहीं। वी आर एजुकेटेड। हम सब एग्जामिनेशन के पार्ट है। एग्जामिनेशन लगातार कंडक्ट करा रहे, डिफरेंट बोर्ड्स के करा रहे। एज ए एग्जामिनर हम लोग इवेलुएट कर रहे, एज ए इवेलुएटर कॉपी को इवेलुएट लगातार करते जा रहे। तो हम लोग का एक लंबा एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को लेकर के, और आपके साथ लगातार काम करते रहने से और भी एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। जो बात हम लोग बोलेंगे ऑथेंटिक बोलेंगे, एग्जामिनेशन को लेके बोलेंगे। हवा में कुछ पढ़ के बुक्स नहीं बोलते। हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम कराते हैं, कॉपियां चेक करते हैं, उसके मार्क्स बोर्ड को लगा के भेजते हैं। टीएमए की कॉपी चेक करते हैं, टीएमए के मार्क्स लगा के बोर्ड को भेजते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं, उनके भी मार्क्स बोर्ड को डायरेक्टली भेजते हैं। हम लोग एज ए इवेल्युएटर, एज ए एआई सेंटर पर बैठ करके ये सारी चीजों को परफॉर्म करते हैं। डेली इन चीजों को प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। थियरी एग्जाम होता है, उस एग्जामिनेशन ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जामिनेशन करा रहे हैं, कॉपीज को बोर्ड को भेज रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, पेपर कहां से बन के आ रहा है, उसमें क्या मार्क्स ला सकता है, क्या पढ़े कि पास हो जाए, कितना करे कि उसका काम हो जाए, नीट में जाने के लिए क्या कर सकता है, जेई के लिए क्या कर सकता है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकता है, पास होने के लिए क्या रास्ता निकाल सकता है। ये सारी बातें होती है। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, कॉल मत करो, कॉल अलाउड नहीं है। कॉल अलाउड के लिए प्रोसीजर है, पेड कॉल है, पे करके जाओ, हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे। नहीं तो सिर्फ मैसेज में जाना, मैसेज करना व्हाट्सएप पर, हम लोग आपको जॉब 100% देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।